नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। तो देखिए, आज दिन शनिवार है और छत्तीसगढ़ में सियासत अपार हो रही है। छत्तीसगढ़ में भले ही चुनाव को अभी लंबा वक्त हो, लेकिन सत्ताधारी दल बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर होने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। बात चाहे पीसीसी चीफ दीपक बैज के द्वारा उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के पक्ष में पत्र लिखने का हो, या फिर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की मुलाकात की। बीजेपी कांग्रेस पर परिवारवाद का गंभीर आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परिवार का सदस्य बता रही है। और लगातार देखिए, इसी विषय पर सियासत जो है वो खूब हो रही है और इसी मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर देखिए हमलावर भी है और लगातार देखिए अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लगातार देखिए अब इस पूरे मामले पर सियासी बयान भी आने लगा है। और सीएम विष्णुदेव साय का भी बयान है और उन्होंने कहा कि देखिए, सचिन पायलट की जिस तरह से वो चैतन्य बघेल से मुलाकात करने जाते हैं उस पर उनका भी बयान आता है। और लगातार जो छत्तीसगढ़ की सियासत है वो इससे देखिए किस तरीके से भारी हो गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पुत्र को डिटेन किया गया था और आज उनसे मैंने मुलाकात करी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस बात को हम बार बार कह रहे हैं और अरसे से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, चाहे वो प्रदेश के हो चाहे केंद्र की हो, लगातार और निरंतर रूप से अपने विरोधियों को डराने का, धमकाने का, भयभीत करने का काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो कार्रवाई करी है कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के परिवार के सदस्यों के ऊपर, ये कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि केंद्र की एजेंसियों का, प्रदेश की एजेंसियों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। अब इस विषय पर देखिए, सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी आता है। सचिन पायलट की चैतन्य बघेल से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि अब क्यों चैतन्य बघेल जेल पहुंचे हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है। ये सिर्फ भूपेश परिवार को सांत्वना देने की बात कर रहे हैं। सचिन पायलट और बीजेपी विधायक में जुबानी जंग भी देखने को मिली। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि पायलट को पार्टी से ज्यादा पप्पू और बिट्टू की चिंता है। उन्होंने शराब घोटाले में पायलट की भूमिका पर भी सवाल उठाए। वहीं जवाब में पायलट ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हर कार्यकर्ता और परिवार के सदस्य के साथ में खड़ी है। परिवार के एक एक सदस्य के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। उनको अच्छी तरह से मालूम है। उसके बाद भी अगर ये बोलते हैं तो सिर्फ वो भूपेश परिवार को सांत्वना देने की बात होगी। चैतन्य बघेल जेल पहुंचे हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है। उसके बाद भी अगर ये बोलते हैं तो सिर्फ वो भूपेश परिवार को सांत्वना देने की बात होगी। क्या कांग्रेस को परिवारवाद में बढ़ावा देने के लिए सचिन पायलट यहाँ हैं? दिल्ली में पप्पू और छत्तीसगढ़ में बिट्टू, यही राजनीति बची है उनकी। मैं उनको बोलना चाहता हूँ, बात करें, आदिवासी इलाका में बात करें, आदिवासी जो कष्ट पा रहे हैं उनसे बात करें, जो उनको कष्ट मिले गए हैं, कद्दावर नेता कवासी लखमा से बात करें। ये छोटे छोटे चीज में परिवार वाकई सचिन क्या बताना चाहते हैं कि कांग्रेस परिवार आज नहीं सिमट के रहेगा? यही भारत की सेवा करना है। 140 साल के पुरानी पार्टी का ये दायित्व हो गया है कि पार्टी को छोड़ के अब घर परिवार की चिंता कर रहे हैं। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का समर्थक हमारे परिवार का हिस्सा है। किसी पर आंच आएगी तो पूरा परिवार साथ खड़ा दिखेगा। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ में देखिए निशिकांत पांडे जी बीजेपी से जुड़ गए और साथ ही हमारे सहयोगी शिवम दुबे भी लगातार इस दौरान हमारे साथ में चर्चा में बने रहेंगे। सबसे पहले निशिकांत पांडे जी, आप ही के पास में आते हैं। देखिए, साफ तौर पे कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, सचिन पायलट की तरफ से कहा जा रहा है कि वो तो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के साथ में खड़े हैं। इससे पहले भी चाहे बात कवासी लखमा की हो, देवेंद्र यादव की हो, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो मिलने के लिए जाते रहे। फिर इसे परिवारवाद से क्यों जोड़ा जा रहा है? रोहित जी, आपको और शिवम जी को संध्या जवाहर। देखिए, क्यों जोड़ा जा रहा है उसका विषय ये है, कॉन्टेक्स्ट है
कि देवेंद्र यादव जी जब जेल गए वो तारीख थी जून 2024 और उससे मिलने गए सचिन पायलट जी 24 अगस्त को, मतलब 2.5 महीने के करीब बाद। तो अभी बिट्टू बघेल की गिरफ्तारी अभी हुई है 1 हफ्ते पहले, और तो तत्काल वो सुबह की फ्लाइट लेके आधी निंद्रा में सीधा बिट्टू बघेल से मिलने जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। अब इसे आता है रोहित जी की आबकारी के कितने लाभकारी, इतने बड़े मतलब सिंडिकेट को इतने बड़े मात्रा में चलाया गया और ऐसा चलाया गया कि प्रदेश के संसाधनों को लूटा गया। अनिल टुटेजा, अनवर, अरुण पति के साथ कवासी जी पहले से जेल में हैं। कवासी से मिलने नहीं गए सचिन पायलट जी। क्या कवासी कांग्रेसी नहीं है या भ्रष्टाचारी नहीं है, ये सचिन पायलट जी को क्लियर करना चाहिए। दूसरा, देवेंद्र यादव से इतना देर क्यों मिलने गए। तीसरा, कि ये कोई सामाजिक कार्यक्रम के कारण, विरोध प्रदर्शन के कारण, आंदोलन के कारण बिट्टू बघेल जेल गए क्या। बिट्टू बघेल कांग्रेस के कार्यकर्ता तक नहीं है, सदस्य भी नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों व्यवहार करी। चौथा महत्वपूर्ण विषय ये आता है कि एजेंसियों पे आरोप तो आप लगाते हो, लेकिन जब विनाश के कालखंड में इतने बड़े सिंडिकेट में भ्रष्टाचार हो रहा था, डबल काउंटर चल रहे थे, फर्जी होलोग्राम थे, लगातार चीजें बाहर आ रही है, और जो जांच एजेंसियों ने जो दाखिल किया है न्यायालय में, वो सारी चीजें स्पष्टता से बताती है कि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट के माध्यम से प्रदेश के संसाधनों को लूटा गया। अब भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने के लिए सचिन पायलट अगर जेल जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको इस बात का भय तो नहीं है कहीं उनका भी नाम आ जाए या ले लिया जाए बिट्टू के द्वारा, क्योंकि वो भी यहाँ के प्रभारी है और कहीं ना कहीं सब कद्दू कट्टा है तो सब में बटा है, ऐसा प्रतीत होता है रोहित जी। तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या भय से जा रहे हैं या भूपेश बघेल जी को समर्थन दिखाने के उससे जा रहे हैं। कांग्रेस से ही ले लेते हैं, हमारे से रवि ग्वालानी जी भी जुड़ गए हैं। रवि जी, जैसा कि आरोप निशिकांत जी लगा रहे हैं कि कवासी लखमा से मिलने के लिए नहीं जाते कांग्रेस के पदाधिकारी, देवेंद्र यादव से भी जब वो जेल में थे तो मिलने में देरी कर देते हैं, 2.5 महीने का समय लगाते हैं, लेकिन जब बात यहां पर भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की होती है तो तमाम पदाधिकारी जेल पहुंच जाते हैं। जवाब दीजिएगा। रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी को हर चीज में राजनीति दिखती है, उन्हें हर चीज में राजनीति करनी है। उनकी सोच सिर्फ और सिर्फ वोट और कैसे लोगों को तंग किया जाए इसके ऊपर है। अगर हमारे प्रभारी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है। सचिन पायलट जी पहले भी देवेंद्र यादव जी से मिलने गए थे, अभी वो वर्तमान में आए हैं, जैसे चैतन्य बघेल जी हैं, कवासी लखमा जी हैं, उनकी मुलाकातें उनसे भी हुई हैं, क्यों नहीं होंगी। ये कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे से मिलने जा रहे हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। आपने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को द्वेषपूर्ण कार्यवाही करते हुए, करप्शन की बात करते हुए उनको जेल में डाल दिया है, और अभी तक के कोई भी आरोप पिछले 4 साल में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं हुआ है। सिर्फ को बीजेपी हो, ईडी हो या बाकी जांच एजेंसियां हो, ये लोग जेल में डाल देती हैं। ये लोग बार बार जो ये कहती है कि जांच चल रही है, लेकिन एक भी व्यक्ति के ऊपर आरोप साबित नहीं हो रहा है। और अगर हमारी पार्टी के प्रभारी जो वरिष्ठ नेता हैं वो सांत्वना देने, मनोबल बढ़ाने, हिम्मत बढ़ाने उनसे मिलने जा रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है। बीजेपी अडानी और बीजेपी के रिश्ते के बारे में कभी नहीं बात करेगी। जब भूपेश बघेल जी ये बात करते हैं कि 90,000 से 1 लाख पेड़ कट रहे हैं, अडानी जो है वो हमारे प्रदेश में जंगल को काट रहा है, तो बीजेपी वो बात नहीं करती। उसको डिफेंस करने बीजेपी के प्रवक्ता आ जाते हैं। मुझे तो कई बार ये नहीं समझ में आता झा साहब कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है कि अडानी के प्रवक्ता है। स्पष्ट करना चाहिए कि आज अगर बीजेपी के प्रवक्ता टीवी में डिबेट कर रहे हैं तो किसकी तरफ से आए हैं, इसका जवाब उसे ले लेंगे, ठीक है, कि बीजेपी की तरफ से आए हैं। ठीक है, छोटा सा जवाब निशिकांत जी, फिर उसके बाद में शिवम के पास में जाएंगे। निशिकांत जी, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं कि किसी उद्योगपति के खिलाफ में आवाज उठाया जा रहा था, इस वजह से एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन सवाल तो यह है कि अब भी देखिए जिन लोगों को जेल में रखा गया है उन लोगों को अभी भी बेल नहीं मिला है, यानी कि कहीं ना कहीं ईडी के पास में जो साक्ष्य हैं वो पर्याप्त है।
बिल्कुल रोहित जी, वो साक्ष्य पर्याप्त थे इसीलिए जेल में रखा गया और इसीलिए कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन धृतराष्ट्र के चश्मा पहन के हमारे मित्र बैठे हैं, उनको ये नहीं दिख रहा है कि मैं प्रवक्ता बीजेपी का हूं कि ईडी का हूं। मुझे लगता है कि दोबारा एक चश्मा लगवाया जाए, इनको बताया जाए कि निशिकांत पांडे भाजपा प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठे हैं, ईडी प्रवक्ता के रूप में। अगर इतनी भी समझ नहीं है तो समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है, और समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो कुछ नहीं है भैया। विषय ये आता है कि आप बोलते हैं कि ईडी के प्रवक्ता के रूप में मैं बैठा हूं। मुझे एक चीज बताइए, एकदम स्पष्टता से पूछ रहा हूं, रवि गोलानी जी, भूपेश बघेल जी के अलावा प्रदेश में कोई कद्दावर नेता नहीं है? रवि गोलानी जी को दिखाइए कांग्रेस का उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, सत्यनारायण शर्मा, रविंद्र चौबे, शिव डहरिया, मोहम्मद अकबर, ये कांग्रेस के नेता नहीं है? भाजपा के खिलाफ नहीं बोलते, या भाजपा के साथ साठगांठ करने का आरोप आप लगाते हैं इन पे? क्या ये लोग नेता नहीं है? जिन्होंने कुकर्म किया है, जिन्होंने प्रदेश के संसाधनों को लूटा है, उसी पे कार्रवाई हो रही है। और स्पष्टता के साथ जवाब दीजिएगा कि 351 करोड़ रुपए एक राज्यसभा सांसद के यहां मिलता है, वो ईडी ने प्लांट किया था, उसके बाद रिकवर किया है। कभी आप लोग जवाब नहीं देते इन बातों का। विषय ये है कि जिस प्रकार से आपने संगठित रूप से प्रदेश को लूटा है, उसके परिणाम स्वरूप बिट्टू बघेल जेल गए हैं, और उसके बाद भी आपको बायस नहीं दिखता, द्वेषपूर्ण कार्रवाई दिखती है। तो मुझे ठीक है, शिवम के पास में जाते हैं, फिर उसके बाद में रवि गोलानी जी आपके पास में लौटते हैं। शिवम, देखिए, आप लगातार इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, और जिस वक्त पे कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी, कवासी लखमा भी यही कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझसे अंगूठा लगवा लिया गया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। लेकिन ईडी ने एक के बाद एक जिस तरीके से साक्ष्य रखे, अभी तक कवासी लखमा बाहर नहीं निकल पाए हैं, और लगातार हम देख रहे हैं कि कई अधिकारियों पर भी गाज गिरा, और नए लोगों की भी गिरफ्तारी लगातार हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए रोहित, जब से शराब घोटाले मामले में ईडी की कार्रवाई चल रही है, एसीबी ईओडब्ल्यू जांच कर रही है, तब से नए साक्ष्य को लेकर के कोर्ट पहुंचते रहे हैं ये जांच एजेंसियां। और अभी अगर जनवरी की बात की जाए तो जनवरी से कवासी लखमा, जो कि पूर्व मंत्री हैं, मौजूदा विधायक है कांग्रेस के, वो जेल में निरुद्ध हैं। उसके बाद अब 18 जुलाई को चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी होती है, और चैतन्य की गिरफ्तारी जिस विषय में होती है, जिस मुद्दे पर होती है, वो भी वही शराब घोटाला रहता है, जिसमें लगभग 2100 करोड़ से 2500 करोड़ रुपए के बीच का घोटाला होने का ईडी का दावा है। और 18 जुलाई से जब आप देखेंगे तो एक सिलसिला चला आ रहा है। 18 जुलाई से आज लगभग 26 जुलाई है, और इस बीच में लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, बेहद ही गंभीरता से उठा रही है। अभी तक जो है 22 जुलाई की बात की जाए तो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया, आर्थिक नाकेबंदी की गई, उसको भी सफल होने का दावा कांग्रेस ने किया है। और ऐसे में लगातार पिछले 7 से 8 दिनों में सिर्फ एक ही चीज की ईडी जो है जांच एजेंसी है, और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी कर दिया है। ये एक स्ट्रेटेजी के साथ कांग्रेस चल रही है। लेकिन आज अगर सचिन पायलट का दौरा देखें तो इससे ठीक 2 दिन पहले ही बीजेपी ये बात उठा रही थी कि इतना बड़ा प्रदर्शन हो चुका है, इतना बड़ी गिरफ्तारी हो गई, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल जेल में है, लेकिन कोई भी बड़ा दिग्गज नेता, यानी कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से कोई भी नेता छत्तीसगढ़ आकर के अभी तक मुलाकात नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं उसी चीज को ढकने के लिए और एक संदेश भी पहुंचाने के लिए सचिन पायलट आज पहुंचे। सचिन पायलट के तमाम जो आरोप हैं वो तो है ही है, लेकिन उन्होंने एक विषय पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया कि कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी है, और ये बिल्कुल भी अभी किसी से छुपा नहीं कि विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव या फिर उसके बाद जो नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस की स्थिति क्या रही है। तो एक परिवार की दृष्टि से बांधना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बेहद जरूरी हो चुका है, और सचिन पायलट खास संदेश लेकर के भी आए हैं। लेकिन जो ईडी की कार्रवाई है वो जो चल रही है, चाहे वो पूर्व मंत्री कवासी लखमा हो या फिर अब चैतन्य बघेल हो, तमाम लोगों के बीच में जो कार्रवाई चल रही है, तो जो ईडी साक्ष्य पेश कर रही है कहीं ना कहीं वो बेहद गंभीर है। और यही कारण है कि दावा जो एजेंसियों का है, ये दावा है कि अगर कवासी लखमा की बात की जाए तो उन्होंने घोटाले के पैसे से सुकमा में जिला कांग्रेस कमेटी के जो जिला दफ्तर था उसका निर्माण कराया। अगर बात की जाए चैतन्य बघेल की तो उनके ऊपर यह आरोप है कि लगभग 17 से 18 करोड़ उनके पास पहुंचे और उन्होंने उसके अपने प्रोजेक्ट में लगाया। तो ये सिलसिला एक चलता आ रहा है, लेकिन दोनों पार्टियों का जो आरोप है वो अभी सिद्ध किसी भी तरीके से नहीं हो रहे, चाहे वो बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो। दोनों के आरोपों को तह तक पहुंचने के लिए आरोपों के में सच्चाई निकलने में अभी समय है, यानी कुछ भी कहना अभी दोनों के आरोपों। शिवम, निशिकांत जी को जोड़ना चाहते हैं, उसके बाद में रवि गोलानी जी के पास में जाते हैं। ठीक है निशिकांत जी। रोहित जी, जो आपने बात उठाई वहीं से उठाता हूँ कि जिस प्रकार से खुद आबकारी के लाभकारी मंत्री ने स्वीकृति दी थी कि मैं अनपढ़ हूं और मेरे से हस्ताक्षर कराया गया अधिकारियों के द्वारा, तो आप नोट कीजिएगा कि अधिकारी कौन कौन है।
इसमें अनिल टूटेजा अधिकारी हैं, अनवर ढेबर व्यापारी है, अरुण पति कर्मचारी व्यापारी अधिकारी है। इनके साथ देखिए एक बिट्टू की गिरफ्तारी के पहले जो समीकरण बदला उसमें बंसल भाटिया और एक के श्रीवास्तव करके मतलब एजेंसियों के जांच के रडार में आए, जो भूपेश बघेल के काफी करीबी माने जाते थे। उसके बाद एजेंसियों ने बताया, प्रेस रिलीज जारी करके बताया 17 करोड़ 60 लाख रुपया उनको दिया गया और 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मनी ट्रोल उन्होंने किया, मनी ट्रेल का काम। तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन आश्चर्य तब होता है रोहित जी कि किसी पार्टी का कार्यालय अगर कोई एजेंसी सीज करती है, कोई कांग्रेस पार्टी कहीं पे भी धरना प्रदर्शन नहीं करती है, एक आबकारी का लाभकारी मंत्री जेल चला जाता है, कहीं कोई हुड़दंग नहीं होता। लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल जी के पुत्र को गिरफ्तार किया जाता है, 22 तारीख को आर्थिक नाकेबंदी करने का एक असफल प्रयास किया गया। आप सोचिए अगर आर्थिक अनियमितता की वो नाकेबंदी कर दिए होते तो आज परिणाम स्वरूप किसी को जेल जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन विनाश के कालखंड में एक एक रुपए का जो आपने बंदर बाट किया है उसका हिसाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जांच एजेंसी कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी रवि जी ये कह रहे हैं कि देखिए जांच एजेंसी के पास में पर्याप्त सबूत है और उसी सबूत के आधार पर एक्शन लिया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि देखिए सरकार बीजेपी की है, इसलिए ही पूर्व सीएम के बेटे की गिरफ्तारी हुई है, ऐसा नहीं है। ईडी के पास में पर्याप्त सबूत है, साक्ष्य, और किस तरह से उन्होंने 1000 करोड़ का देखिए आरोप लगा। ईडी ने यह बताया 1000 करोड़ रुपए का उन्होंने हेरफेर किया था। यह एक बड़ा आरोप है जो कि लगा है चैतन्य बघेल के ऊपर में, और उसी आरोप के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। तो यह कह देना कि जांच एजेंसी पे सरकार का कंट्रोल है इसलिए गिरफ्तारी हुई, यह गलत है। बहुत बेहतरीन प्रश्न आपने उठाया है झा साहब कि इन लोगों ने कहना है कि इनके पास पर्याप्त सबूत है। आपके पास तथ्य रखता हूं, कुछ आंकड़े रखता हूं। पिछले 10 वर्षों में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत 5297 मामले रजिस्टर किए हैं और उसमें से प्रूव कितने हो पाए हैं आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, लेस देन 40, मतलब 40 मामले भी नहीं है जो प्रूव हो पाए हैं, लेस देन 1%। 5297 मामले इन्फोर्समेंट रजिस्टर करती है और प्रूफ कर पाती है 40। मैं समझना चाहता हूं ये 99% जो बाकी मामले हैं इनके सबूतों का क्या हुआ, और अगर रजिस्ट्रेशन और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तो जब ये मामले कोर्ट में गए तो ये प्रूफ क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ईडी की कार्यवाही द्वेषपूर्ण है। ईडी जितने भी मामले रजिस्टर कर रही है, अभी अगर ये तथाकथित शराब घोटाले की अगर हम बात करें तो इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है। और अगर दूसरे राज्यों की भी बात कर लीजिए, जैसे झारखंड की भी अगर आप बात करेंगे तो उसमें झारखंड हाईकोर्ट ने भी ईडी को फटकार लगाई थी कि कोई सबूत नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल गलत तरीके से वहां के मुख्यमंत्री को घेर लिया था। ईडी जितनी भी कार्यवाहियां कर रही है इसमें साबित क्यों नहीं हो रहा है? अगर निशिकांत भाई एक मिनट झा साहब, एक मिनट, ये लोग ये जो बड़ी बड़ी बातें करके मीडिया के माध्यम से हमारे नेताओं को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन जब मामले कोर्ट में जा रहे हैं, जब मामले टेक्निकल लेवल पे डिस्कशन हो रहे हैं तो एविडेंस नाम की चीज निकल करके क्यों नहीं आ रही है? इसका मतलब साफ है ये सारी कार्यवाहियां द्वेषपूर्ण है, मेलाफाइड इंटेंशन से है। उसी इंटेंशन से अंतर्गत हमारे यहाँ पे इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को भी अंदर किया है। निशिकांत जी जवाब दीजिए। आगे बढ़ेगा तो आप देखिएगा वो भी बाहर रहेंगे, दूध का दूध होगा और पानी का पानी होगा। जी रवि जी, मेलाफाइड इंटेंट क्या होता है उसको समझने की आवश्यकता मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जिस प्रकार से आपने कहा 5297 लोगों पे जांच एजेंसियों का रडार पे हैं, जिसमें 99% लोग अधिकारी, व्यापारी और कर्मचारी हैं। लेकिन आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं 95% विपक्ष के नेता पे कार्रवाई हो रही है। दूसरा, आप बोल रहे कि ईडी पे सुप्रीम कोर्ट ने और कोई न्यायालय ने तीखा टिप्पणी किया, ठीक है किया है, वो ईडी बताएगी। लेकिन ईडी तो न्यायालय तो आपको ये भी बोलती है ईवीएम पे आपको लगातार लताड़ लगाती है, लेकिन आप सुनते नहीं है। आप महाराष्ट्र चुनाव को लगातार बायस बता रहे थे कि चुनाव आयोग देखिए ठीक है, जवाब लेंगे उसके बाद। रवि जी पहले जवाब आप तय नहीं करेंगे, आप बिल्कुल तय नहीं करेंगे। आप प्रवक्ता के रूप में आए हैं, आप एंकर का काम नहीं कर सकते। विषय पे बताइए ना, मैं आपके विषय पे नहीं बोला,
कोई इस प्रकार का न्यायालय आपका वाली जवाब बात नहीं नहीं है है तो आप सर। ऐसा हाईकोर्ट बिहेव की मत बात कर कीजिए। रहा हूँ मैं, मैं ऑनरेबल आपकी मनोदशा हाईकोर्ट, समझ सकता हूँ, ऑनरेबल मैं आपकी हाईकोर्ट ऑफ मनोदशा समझ झारखंड। सकता हूँ, लेकिन कोई इस प्रकार का कोई व्यवहार ठीक न्यायालय नहीं है। वाली बात नहीं है, आप लोग सम्मानजनक को इस तरीके तरह का से व्यवहार बात नहीं करना करिए। चाहिए। मुझे बताइए, अपने तथ्यों को रखने दीजिए। बताइए, मुझे तथ्य, बताइए। मुझे तथ्य, आप तरीका नहीं बताएंगे रवि गौलानी जी, अरे आपके तरीके से हम बताइए नहीं ना। चलेंगे, हमारे तथ्य तरीके से आपको दीजिए भी ना, नहीं चलना दीजिए ना चाहिए। तथ्य। नहीं नहीं, दीजिए ना। डोंट ट्राई टू टीच मी, प्लीज डोंट ट्राई टू try टीच मी। to मुझे teach ये क्या? बताइए, आप लोगों को 351 तथ्य करोड़ दीजिए का ना। एक राज्यसभा सांसद अरे क्या आप कैसे मुझे मिला? बताइए ना, ईडी के 351 मामले करोड़ में का एक 99% राज्यसभा सांसद रवि जी, मिला। निशिकांत जी, बताइए। देखिए आप दोनों ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। प्लीज प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिएगा। ठीक है, ठीक है। निशिकांत जी से जवाब ले लेते हैं। रवि जी, आपने जो आरोप लगाए थे उसका जवाब ले लेते हैं। निशिकांत जी, देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि ईडी कार्रवाई शुरू कर देती है लेकिन उसको साबित नहीं कर पाती है, और ज्यादातर मामलों में यही देखने को मिला, ऐसा इनका आरोप है। ठीक है, देखिए रोहित जी, मैं स्पष्टता के साथ बात रखता हूँ। इन्होंने कहा कि देखिए कोई दो सिद्धि हुए क्या। मैं इनसे पूछता हूँ, उल्टा काउंटर सवाल है मेरा, कोई आरोप मुक्त हुआ क्या? किसी को न्यायालय ने बेल दिया क्या? और जिनको भी बेल, छत्तीसगढ़ प्रदेश में मैं बात करता हूँ, जिनको भी बेल मिला, ऐसा सशर्त बेल मिला, चाहे रानू साहू हो, सौम्या चुरसिया हो, चाहे किसी को भी अगर बेल दिया है न्यायालय ने, तो छत्तीसगढ़ इंटर नहीं कर सकते। क्या न्यायालय ने कहा आरोप मुक्त करते हुए आपको बेल मिला है क्या? क्या मतलब कैसी खत्म कर दिया किसी न्यायालय ने? नहीं, आप जानबूझ के धृतराज का चश्मा पहन के आप बैठे हैं और जानबूझ के कांग्रेस पार्टी को और गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। आपको अगर लगता है कि अगर मतलब कोई गलत काम के, जैसे कोई भी कार्यकर्ता या नेता अगर जेल जाता है, कोई गलत काम किया है, संवैधानिक संस्था काम करना चाहिए। ठीक है, छोटा सा जवाब रवि जी, उसके बाद में शिवम के पास में लौटेंगे। ठीक है, छोटा सा जवाब रवि जी, छोटा सा जवाब। 125 करोड़ पर ज्यादा का जब्ती बनाया गया है। जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, रवि जी से छोटा सा जवाब लेते हैं, उसके बाद में शिवम के पास लौटेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठा हूं, न तो मैं ईडी की तरफ से बैठा हूं, न मैं किसी अधिकारी की तरफ से बैठा हूं। किस अधिकारी ने को क्या बेल मिली नहीं मिली, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। जो बीजेपी करती है, ईडी को भी डिफेंस करना शुरू कर देती है, अडानी को भी डिफेंस करना शुरू कर देती है, और अपनी बात तो करती ही नहीं है। ठीक है, मैं अपनी बात करूंगा कि हमारे नहीं, आप दोनों ही अपनी अपनी पार्टी की बात करने के लिए आए हैं। ठीक है, एक भी आरोप साबित नहीं हुआ है। हमारे नेताओं शिवम, को देखिए, जबरदस्ती हाँ, जेल में शिवम, ये डाला गया पहली है बार नहीं है और जब जांच ईडी एजेंसियों पर दुरुपयोग कर का रही है। आरोप लग रहा है। इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त बीजेपी आरोप लगाया करती थी। अब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब जांच एजेंसियों पर इस तरीके के सवाल उठ रहे हो। लेकिन बात यह है कि जब अपनी सरकार होती है तो वहां पर सरकार मौन हो जाती है, लेकिन जब विपक्ष में होती है तो सवाल उठाए जाते हैं। शिव, मुझे 10 सेकंड देंगे रोहित जी। जी बिल्कुल रोहित, बिल्कुल सही है कि जब सरकारें विपक्ष में होती है या संगठन कोई भी विपक्ष में होता है तो सवाल बढ़ जाते हैं, जनता के मुद्दे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब वही सत्ता पक्ष हो जाता है तो मुद्दे थोड़ा कम नजर आते हैं। लेकिन अगर बात इस वक्त अगर ईडी की कार्रवाई, जांच एजेंसियों की कार्रवाई की करें और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करें तो कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के ईडी और जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, चाहे वो कोयला घोटाला हो या डीएमएफ घोटाला हो, शराब घोटाला हो, तमाम मामलों की जांच चल रही है। और कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के जो आरोप हैं वो अभी सिद्ध होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना ही किसी भी अंतिम स्तर पर पहुंचते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज अगर कांग्रेस की बात करें तो वो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती है। बीजेपी की अगर बात करें तो वो ये कहती हुई नजर आती है कि जो तथ्य हैं उनके आधार पर कार्रवाई हो रही है, और जिन्होंने भी घोटाला किया है, यानी कि 2018 से लेकर के 2023 तक जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब जो घोटाले हुए थे उसकी जांच तथ्यों के आधार पर हो रही है। यानी कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर आरोपों की सियासत करने में लगी है। लगातार जमीनी स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, लेकिन ये सिलसिला जो 18 तारीख से चल रहा है वो अभी थमने वाला नहीं है, चाहे वो आरोप को लेकर हो या प्रदर्शन को लेकर। बिल्कुल ये थमने वाला नहीं है। और रवि जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जांच तो देखिए उस वक्त ही शुरू हो गई थी जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जांच एजेंसियों को आप सही तरीके से काम करने नहीं दे रहे थे जिस वक्त में छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी। बात कर रहे हैं जहां साहब, जांच एजेंसी जितनी भी है वो केंद्र के अधीन आती है। हम कैसे उनके कार्य शैली को रोक सकते हैं, हम उनके कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं। आज क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट
अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, ये कहते हैं कि ईडी को कोई इंटरफेयर नहीं करता है, एक दूसरी तरफ कहती है कि ईडी को कांग्रेस ने काम नहीं करने दिया। ये सब बातें बिल्कुल भी सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की निशिकांत जी, छोटा सा जवाब, आखिरी कमेंट रखिएगा, समय की थोड़ी सी कमी है, ये आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आरोप का जवाब दीजिएगा, छोटा सा निशिकांत जी जवाब रखिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कैसे जांच एजेंसी को रोक सकते हैं? बैन करके रोक सकते हैं। बैन करके रखा था 5 साल। बताते क्यों नहीं आप? इस तरह से झूठ क्यों फैलाते हैं प्रदेश की जनता के लिए? दूसरा बात क्या 5 साल के समय में ईडी नहीं आई? कैसी बात कर रहे हो आप निशिकांत जी? देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे पास में समय की थोड़ी सी कमी है, हमारे पास में समय की थोड़ी सी कमी है चर्चा में बनने के लिए। निशिकांत पांडे जी आपका, साथी रवि ग्वालानी जी आपका, और शिवम आप भी हमारे साथ में जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जो जांच है वो लगातार की जा रही है, लेकिन इस जांच की आंच कहां कहां जाती है इसको लेकर के लगातार देखिए सबकी नजर बनी रहेगी, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से देखिए लगातार बयानों की जो बारिश है वो हो रही है। और अब देखना यह होगा कि यह पूरा मामला कहां जाकर के थमता है, क्योंकि जेल में लगातार देखिए कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं और चैतन्य बघेल से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इसी मुलाकात पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठा जा रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।